ये जो पंजाब में अनाज की खरीद हुई है उसमें बैंकों के 12,000 करोड़ फंसने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से पूरी रकम को एनपीए के तौर पर दिखाने को कहा है और बैंकों को 15% यानी कि करीब 3,000 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी होगी। एसबीआई की अगुवाई में आज 30 बैंकों के कंसोर्शियम की बैठक है और रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी बैंक इस रकम की प्रोविजनिंग करें। देखिए घोटाला, ये साइज दीपाली 12,000 करोड़। हम विजय माल्या की बात करते हैं, लेकिन जब सरकारें ही यहां पर इस घोटाले का एक हिस्सा बन जाती हैं तब किसको ब्लेम किया जाए। ये बहुत बड़ी एक रकम है जिसको अब बैंकों की अगुवाई करनी जो होगी वो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी अगर ये एनपी अगर ये बैड डेट बन जाता है तो। बिल्कुल, और बैड लोन, ये दो शब्द ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैंकों को, इन्वेस्टर्स को काफी परेशान किया भी है। 12,000 करोड़ के डिफॉल्ट की बात हो रही है, लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो लोन की रकम है कहीं वो 20,000 करोड़ तक भी ना हो, इस तरह की भी अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि बैंकों ने इस पर अभी कुछ भी कमेंट करने से इनकार किया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसर्न जरूर है और इसी मुद्दे पर आज जो 30 बैंकों का कंसोर्शियम है वो बैठक करेगा। एसबीआई इस बैठक को लीड करेगा। इनफैक्ट आशीष, आपके कमेंट्स क्या हैं? ऑलरेडी जो एनपीए की दिक्कत है वो काफ़ी है। हम देख भी रहे हैं कि बीते 6 महीने में बैड लोन, एनपीए ऐसे शब्द रहे हैं जिन्होंने पूरे ही बैंकिंग सेक्टर पर असर डाला है। आरबीआई काफी सख्त अब हुआ ही है और वही स्ट्रैटेजी बैंक्स भी अपना रहे हैं। लेकिन अब जो ये नया घोटाला पंजाब में अनाज खरीद को लेकर सामने आया है, ये कितना डैम्पनर हो सकता है इस पूरे सेक्टर के लिए? जी दीपाली, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन चार्ट्स पहले ही इस टाइप के कुछ पॉइंटर्स चालू करने लग जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो एनपीए की प्रॉब्लम है वो मार्केट और सिस्टम में बहुत बड़ी है एंड देयर आर मेनी स्केलेटन्स टू बी एक्सपोज फॉर। लेकिन इस टाइप का एक और घोटाला ये एड ऑन है, वो बाकी सब जो स्केलेटन्स है। इनफैक्ट अभी तक देखो तो ये बहुत ही छोटा, मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा स्कैम होगा कंपेयर टू द व्हाट द एनपीएज एक्चुअल एनपीएस इफ रिवील्ड वो आएगा, तो उसका प्रोपोर्शनेट बहुत, मतलब शायद परसेंटेज में आएगा, मैं 1% के भी नीचे आएगा। अगर आप आज की न्यूज़ की इस बात को देखो तो दिस इज अ बिग नेगेटिव फॉर पीएसयू बैंक्स। हम वैसे भी पीएसयू बैंक्स पे यही कह रहे हैं कि ये बहुत शानदार मौका है आपको एग्जिट करने के लिए, बिकॉज देयर आर सर्टेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो जिद्दी है, जो सेक्टर ढूंढते हैं कि कहाँ पे सबसे बढ़िया होगा और वो शायद बेस्ट शॉर्टिंग कैंडिडेट रहता है। एंड इसीलिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिस्टम में इशू होने का है, लिक्विडिटी वर्सेस एक्चुअल मार्केट रैली। तो वहाँ पे बैंक्स का रोल बहुत अहमियत होता है और इस टाइप के स्कैम्स अगर सामने आते रहेंगे और प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ेगी, आई थिंक द नेगेटिव सरप्राइजेस दैट आर गोइंग टू कम एंड हिट दिस बैंक्स, इट विल बी वेरी बिग एंड वेरी नेगेटिव। तो मेरा यही राय है, पीएसयू बैंक से दूर रहे। पहले भी कह रहा था 10 रुपये नीचे भी कह रहा था, अब तो 10 रुपये रैली भी ले चुका है एसबीआई वहाँ से। पर यही कहूँगा कि दिस आर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू एग्जिट, क्योंकि जो प्रॉब्लम सिस्टम में है वो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है रेदर देन जो मार्केट उसको एंटिसिपेट कर रहा है। तो इट्स बेटर कि ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आप एग्जिट कर जाओ पीएसयू बैंक से। राइट, लेकिन निताशा, क्योंकि रिजल्ट सीजन ऑन है और कई बैंकों के नतीजे अब कतार में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अभी नतीजों से पहले अगर कहीं खरीदारी करनी हो तो कोई बैंक, कोई स्टॉक आपके रडार पर है या फिर अवॉइड करेंगे इस सेक्टर को? देखिए, पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए अभी स्ट्रेस काफ़ी है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है एनपीएल्स को लेके, लेकिन तब भी उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कि प्रोविजनिंग में एक अपटिक देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो पीएसयू बैंक्स में एनपीएल का पूरा इफेक्ट है वो अभी तक पूरा प्ले आउट नहीं हुआ है। ठीक है, मार्च क्वार्टर के बाद में एनपीएल्स का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम होने के चांसेस हैं, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज अगर कम होना का मतलब ये नहीं है कि एनपीएल्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो बिल्कुल सुधर गई है। तो जब तक इस तरह का सुधार नहीं देखा जाए तब तक हमारा मानना यही है कि बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना बेटर है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है तो प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो पीएसयू बैंक्स के मुकाबले बेटर परफॉर्म करने चाहिए।